सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर में 2026 के मार्च या तो अप्रैल के महीने में विधानसभा के चुनाव है। अभी से ममता बनर्जी जी ने सेट कर दिया है टोन वेस्ट बंगाल के अंदर में चुनाव का। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी जी इस वक्त में सबसे ज्यादा परेशान है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में होने जा रही है उससे। इसीलिए शुरुआत में ही इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी की सरकार को एक लेटर दिया और कहा कि आप एक काम करिए, 4 अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए और उनके ऊपर में एफआईआर लॉन्च कीजिए, क्योंकि वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप इन 4 अधिकारियों के ऊपर में है। अब दोस्तों, ममता बनर्जी जी तो अड़ गई थी कि मैं कुछ भी हो जाए इन लोगों को सस्पेंड नहीं करूंगी, लेकिन हालांकि इनको करना पड़ गया आखिरकार। अब दोस्तों, ममता बनर्जी जी के पास में मुद्दा तो कुछ है नहीं वेस्ट बंगाल के अंदर में, क्योंकि सरकार में 2011 से वही है पश्चिम बंगाल में, और आज की डेट में ग्राउंड के अंदर में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ में अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां पे जो टोटल संख्या की वोट मिली थी दोस्तों, वो 2,33,00,000 वोट मिले थे, और ममता बनर्जी की सरकार को मिले थे 2,75,00,000 अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है। वहीं अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बंगाल के अंदर में बात करें तो बीजेपी को मिले थे 2,29,00,000 वोट्स, जबकि ममता बनर्जी की सरकार को मिले थे 2,89,00,000 वोट्स, मतलब 60 लाख वोटरों का डिफरेंस था। अब दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि हम पूरी सफाई करेंगे वोटर लिस्ट की, क्योंकि 2003 के बाद में वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण नहीं हुआ। जितने लोग मारे गए हैं उनका नाम हटेगा, जितने भी फर्जी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं दोस्तों जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे उनके नाम भी हटेंगे, और साथ ही साथ में जिनके पास एक से ज्यादा अधिक वोटर कार्ड है, क्योंकि हम देखते हैं पूरे भारत के अंदर से जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम होल्ड्स वेस्ट बंगाल का आधार कार्ड और वोटर कार्ड, और साले वहां पे भी जाके वोट करते हैं दूसरे राज्य में जाके, 2-2, 3-3 वोटर कार्ड कई लोगों के पास में मिले हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव के वक्त में, ये हमने देखा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इससे परेशानी वेस्ट बंगाल के अंदर में क्या हो रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर में इस वक्त में कई ऐसे इलाके हैं दोस्तों, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, जहां पे वोटर लिस्ट की एप्लीकेशन 9 टाइम्स बढ़ गई है। वोटर लिस्ट के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स बिहार के अंदर में मांगे गए हैं दोस्तों, वही डॉक्यूमेंट्स बनवाने की होड़ मची हुई है इस वक्त में मालदा के अंदर में पर्टिकुलरली। 9 टाइम्स 9 गुना ज्यादा आवेदन मिल रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि हम एक एक चीज पे पूरी प्रॉपर स्टडी करेंगे दोस्तों, एनालिसिस करेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद में ही सब कुछ जारी किया जाएगा। ये ऐसे ही किसी को हम वोटर लिस्ट में नहीं डाल सकते, क्योंकि आज की डेट में वेस्ट बंगाल के अंदर में दोस्तों जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, भारत के कई राज्यों जो साल दर साल बदतर हालत होती गई है डेमोग्राफी में, उसमें बंगाल टॉप करता है। सीपीआईएम का जब राज हुआ करता था वेस्ट बंगाल के अंदर में, तब बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे, लेकिन इस हद तक नहीं बढ़े थे जो अब देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर में। अब दोस्तों, इंडिया अलायंस के बीच में फाड़ हमें बहुत बढ़िया से दिखने जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर में। जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, राहुल गांधी जी भी वहां पे पहुंचेंगे। वोट चोरी यात्रा वहां पे भी करने का शौक है बाबू को, तो कांग्रेस पार्टी तो भेजेगी वहां पे, और ममता बनर्जी मंच नहीं शेयर करना चाहती राहुल गांधी के साथ में। इसीलिए हमने देखा कि बिहार के अंदर में जब ये लोग वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे तब ममता बनर्जी वहां पे नहीं गई थी, और इस वक्त में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी भी उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि टीएमसी सरकार का चेहरा दिल्ली के अंदर में देवता जैसा दिखाते हैं ये लोग, और पश्चिम बंगाल के अंदर में ये लोग दानव है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर में एसआईआर के मुद्दे के खिलाफ में ममता बनर्जी जी पूरे लाउडली बात कर रही हैं। वो ये मुद्दा अपने ही हाथ में रखना चाहती है और इंडिया अलायंस के साथ में कोई शेयरिंग नहीं करना चाहती है सीटों की, क्योंकि इस बार एंटी इनकम्बेंसी बंगाल के अंदर में बहुत हद तक बढ़ चुकी है। फिर वो चाहे आरजीकर हॉस्पिटल केस हो दोस्तों,
फिर एक कॉलेज का भी, जो लॉ कॉलेज के अंदर में जो एक छात्र के साथ में हुआ टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो हो, संदेश खाली हो, मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंदुओं के घरों को टारगेट करके अटैक किया गया, जिस तरीके से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया, स्कूल में छुप के हिंदू वहां पे इकट्ठा होके खिचड़ी विचड़ी खा रहे थे, सोचिए इस हाल पे मजबूर कर दिया, उनके घर लूटे गए, किसी के 5 लाख, किसी के 4 लाख, किसी के 3 लाख रुपए जो किसी ने चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए रखे थे, किसी ने अपनी बेटी बेटे के लिए शादी के लिए रखे थे, वो सब लूट लिया गया था। ये वीडियोस भी हमने सोशल मीडिया से लेके टीवी न्यूज चैनल में भी देखी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम वहां पे ना पहुंचती, हमारी आर्मी की, बीएसएफ की टीम डिप्लॉय ना होती दोस्तों, तो बहुत हद तक ये मुर्शिदाबाद दंगे और बढ़ते। इसको कंटेन कर लिया गया आखिरकार। तो ये सब गुस्सा लोगों के बीच में दोस्तों ताजा है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। ऊपर से टीचर्स घोटाला, जो टीचरों की भर्ती में जो घोटाला किया टीएमसी की सरकार पे, ये सीधा सीधा आरोप लगता है। इनके कई नेता जेल में भी गए हैं आरोप सिद्ध होने के बाद कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है टीचर घोटाले में। 25,000 टीचर की रिक्रूटमेंट जो हुई थी उसमें घोटाला किया गया है। कई जेन्युइनली टीचर्स हैं दोस्तों और कई फर्जी तरीके से आए हैं। इसके बाद में ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है इस वक्त में। इसीलिए ममता बनर्जी जी ने एक नया मुद्दा छेड़ दिया है, बंगाली वर्सेस बीजेपी करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त में बंगाल के अंदर में। बंगालियों को यह बताया जा रहा है कि देखिए, बंगाली भाषियों को बीजेपी की सरकार दूसरे राज्यों से पकड़ पकड़ के बांग्लादेशी बता के उनको बांग्लादेश भेजा जा रहा है, डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनको घर से उजाड़ा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। सोचिए ये कौन कर रहा है? टीएमसी की सरकार और उनकी लीडर ममता बनर्जी जी। अब ममता बनर्जी जी के पास में कोई मुद्दा नहीं रहा, अब इसी को मुद्दा बना के वो चुनाव में, आने वाले आगामी चुनाव में लड़ने जा रही है बीजेपी के खिलाफ में। अब बंगाली संप्रभुता की बात ममता बनर्जी जी ने छेड़ दी है क्योंकि उनके पास में और कोई मुद्दा नहीं है, और बीजेपी वहीं पे अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का मुद्दा को पकड़ के बैठ गई है बंगाल के अंदर में। और वो स्थानीय बंगाली लोग भी अच्छे से जानते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी हो चुकी है इस वक्त में बंगाल के अंदर में। और ममता बनर्जी की सरकार इतने सालों तक राज नहीं करती अगर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को अपना वोट बैंक बना के एक तबके में ये लोग आते हैं दोस्तों। टोटल आज की डेट में 27 वोटिंग परसेंट वेस्ट बंगाल के अंदर में ये लोग प्रभाव डालते हैं, जिसमें 73% वोट डालते हैं टीएमसी सरकार को। सोचिए, तो ममता बनर्जी जी ने एक बार कहा था ना कि जो गोरू, मतलब जो गाय दूध देती है उस गाय का लाद भी खाना पड़ता है भाई। और आपको बता दूं दोस्तों, बीजेपी इस वक्त में जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव है वेस्ट बंगाल के अंदर में, क्योंकि कल अभी विधानसभा क्षेत्र बुलाया है ममता बनर्जी की सरकार ने 3 दिन के लिए। आज तीसरा दिन है वेस्ट बंगाल के अंदर में। कल शुभेंदु अधिकारी ने, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर जब बात कर रहे थे दोस्तों हमारी सेना के ऊपर में, उन्होंने एक टिप्पणी की कि वेस्ट बंगाल के अंदर में एक जगह है, मैदान ग्राउंड कोलकाता में, ठीक है। अब मैदान के अंदर में टीएमसी का टेंट गाड़ा हुआ था दोस्तों महीनों भर से। हालांकि वो जो जगह है मैदान, वो पूरी तरह से कमांड करती है, हमारी आर्मी के अंडर में आती है, क्योंकि वो जो फोर्ट विलियम है आर्मी का हमारा बेस, फोर्ट विलियम, वो उसकी भूमि मानी जाती है। तो वहां पे किसी को भी अगर पॉलिटिकल रैली करनी होती है तो परमिशन लेनी पड़ती है हमारी फोर्सेस से, सेना से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दिन से ज्यादा परमिशन नहीं मिलती किसी को भी टेंट लगा के वहां पे सभा करने के लिए, ये नियम है। अगर 2 से ज्यादा दिनों के लिए आपको परमिशन चाहिए तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में राजनाथ सिंह जी के पास में जाती है, वहां से परमिशन लेना पड़ता है। तो ये बात तो क्लियर होगी कि 2 दिन से ज्यादा हमारी आर्मी परमिशन नहीं दे सकती। 2 से ज्यादा दिनों के लिए होती है तो आर्मी हेडक्वार्टर्स में इसकी परमिशन लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, डिफेंस मिनिस्ट्री से। अब दोस्तों यहाँ पे टीएमसी ने अपना खूंटा बना के रखा था पिछले 1 महीने से। कई बार आर्मियों ने नोटिस दे दिया, हमारी आर्मी सेनाओं ने वहां की पुलिस प्रशासन को भी कई बार कहा, टीएमसी प्रशासन को भी कई बार कहा कि आप अपना टेंट कृपया करके यहां से हटा लीजिए। जब ये लोग नहीं हटा रहे थे तो हमारी फोर्सेस ने क्या किया, वहां से टेंट हटवा लिया।
अब इसको इशू बना दिया ममता बनर्जी जी ने, मंच पे खड़े होके कहा कि यहाँ पे आर्मी बीजेपी के कहने पे काम कर रही है, हमारा टेंट हटा दिया, लोगों को इस तरीके की एक प्रेजेंटेशन दी ममता बनर्जी जी ने। आप पहले ये बात सुनिए ममता बनर्जी जी की, बाद में हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। আমি যখন এখানে আসছিলাম আপনারা অনেকে ছবিও পেয়েছেন, প্রায় 200 মতো আর্মি তারা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল, প্রায় 200 মতো আর্মি তারা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল, প্রায় 200 মতো আর্মি তারা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। আমি বললাম, why you are running away? You are my friend. We are proud of you. It is not, এটা আপনারও দোষ নয়, আপনারা বিজেপির কথায় করেছেন, দিল্লির কথায় করেছেন, দিল্লির ডিফেন্স মিনিস্টারের কথায় করেছেন, এটুকু বুদ্ধি আমাদের আছে। सुना आपने दोस्तों, अब ममता बनर्जी जी ने यह तक कह दिया कि मुझे देखा तो 200 आर्मी जवान भाग गए वहां से। भाई पाकिस्तानी सैनिकों, पाकिस्तानी आतंकवादियों की बंदूक से हमारी सेना नहीं भागती, ममता बनर्जी को देख के भाग जाएंगी। इतने बड़े तुर्रम खान हो गई है ममता बनर्जी जी हैं। हालांकि ममता बनर्जी जी ने यह भी कहा कि वी आर प्राउड ऑफ यू, आप हमारे दोस्त हो। आप, मैं जानती हूं आप बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हो, राजनाथ सिंह जी के कहने पे काम कर रहे हो, डिफेंस मिनिस्टर के कहने पे। तो ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है, जबरदस्ती आर्मी को बीच में खींचा जा रहा है। एनीवे, अब इस मुद्दे को वहां की विधानसभा पार्लियामेंट के अंदर में वहां के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, कल उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से हमारा टेंट उखाड़ा गया, ऐसा लग रहा है कि 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने ढाका में गोली चलाई थी। समझ रहे इस बात, क्या बात करना चाह रहे हैं ये लोग। अब इसका विरोध तुरंत शुभेंदु अधिकारी ने वहां पे विधानसभा के अंदर में खड़े होके प्रोटेस्ट किया और कहा कि इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड में ना लिया जाए। इस बात की रिक्वेस्ट भी की, प्रोटेस्ट किया वहां पे विधानसभा के अंदर में, तो शुभेंदु अधिकारी को ही सस्पेंड कर दिया विधानसभा क्षेत्र से। सोचिए, अब वहां पे भी बंगालियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बड़ी एक तरीके से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और मैंने अब तक किसी भी बंगाली को प्रताड़ित होते नहीं देखा। बांग्लादेशी और वेस्ट बंगाल की भाषा बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन सेम नहीं है। वो लोग बंगाल भाषा बोलते हैं दोस्तों बांग्लादेश में, और यहाँ पे बंगाली भाषा बोली जाती है वेस्ट बंगाल के अंदर में। बांग्लादेशी लोग दूसरे राज्य में जाके बंगाली में बात करते हैं, और उनके पास में क्योंकि आधार कार्ड, वोटर कार्ड वेस्ट बंगाल का होता है, तो दे वांट टू शो टू अदर पीपल दैट दे आर फ्रॉम बंगाल एंड दे आर बंगाली, बट दे आर नॉट बंगाली। अब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भेजा जा रहा है, तो ममता बनर्जी जी को दर्द हो रहा है। अब जबरदस्ती अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बंगाली बता के बचाने की कोशिश की जा रही है, बांग्लादेशियों को भी, और वेस्ट बंगाल के अंदर में बंगाली सेंटीमेंट से भी खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। अब इलेक्शन कमीशन एसआईआर की प्रक्रिया तो पूरी तरह से करेगा दोस्तों। इस वक्त में अधीर रंजन चौधरी भी गुस्सा है ममता बनर्जी की सरकार से। वो खुद बयान दे रहे हैं दोस्तों कि टीएमसी का दोहरा चरित्र है। जब राहुल गांधी जी हमारे बिहार में भटक भटक के कोशिश कर रहे हैं, वोटर फ्रॉड का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनको सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सक्सेस नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ के भगा दिया इन लोगों को, पिटीशनधारियों को। फिर लोगों के बीच में परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, तो लोग भी बहक नहीं गए राहुल गांधी की बातों से, लेकिन कोशिश तो की। अधीर रंजन चौधरी के हिसाब से लोग थोड़े बहुत कन्विंस्ड हो चुके हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो ममता बनर्जी जी ने क्यों वहां पे सपोर्ट नहीं किया वेस्ट बंगाल के अंदर में, वो क्यों एसआईआर की बात कर रही है, ये सब ढोंग है, दिखावा है, ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। हालांकि कांग्रेस को औकात दिख जाएगी वेस्ट बंगाल के अंदर में, जैसे ही वो लोग जाएंगे ममता बनर्जी से मीटिंग भी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी जी इनके साथ में चुनाव लड़ने के मूड में है, क्योंकि बिहार के अंदर में जो राहुल गांधी के मंच से गाली दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को, उसके बाद में पूरी तरह से बिहार
चुनाव ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और 4 तारीख को जो बिहार बंद बुलाया गया है उसमें आपको दिख जाएगा किस तरीके से बिहार की महिलाएं बंद बुला रही है और पूरी तरह से इसको इतना बड़ा इवेंट बनाया जाएगा कि आने वाले चुनाव तक ये इवेंट सबको याद रहेगा। जिसको इस बारे में नहीं पता वो भी कल जान जाएगा बंद होने के बाद में कि बंद क्यों हुआ है बिहार के अंदर में। और वो पॉलिटिकल रिस्क ममता बनर्जी नहीं उठाना चाहती क्योंकि ऑलरेडी एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त हद तक बढ़ी हुई है टीएमसी के अंदर में। और टीएमसी के अंदर में भी कई बातें लिख के न्यूज़पेपर में आ रही है कि वहां पे भी 2 खेमा हो चुका है, एक अभिषेक बनर्जी का, एक ममता बनर्जी का। अब कितनी सच्चाई है इस बात को मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन टीएमसी इस वक्त घबराई हुई तो है वेस्ट बंगाल के अंदर में कि बीजेपी आज की डेट में वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ी फोर्स बन के निकल सकती है। टीएमसी के पास पहुंच चुकी है वो भाई। और अगर इस एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने में सक्षम हो गई बीजेपी और बंगाली जो पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आदर्शों पे चलती है, जिन स्वामी विवेकानंद जो बंगाल से आते हैं उनके किताबें पढ़ के उनको अपना आदर्श मान के नरेंद्र मोदी जी खुद अपनी इस आयु तक पहुंचे, उनकी किताबें पढ़ के उनको अपना गुरु मानते हैं, वो पार्टी कैसे एंटी बंगाली हो सकती है भाई। और भारत के अंदर में मैंने किसी बंगाली को नहीं देखा कि भाई प्रताड़ित होता हुआ। मैं पैदा हुआ हूं बंगाल में भाई, पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहां करके बड़ा हुआ हूं वहां पे, तो मुझे अच्छे से पता है। मेरे इतने अनकाउंटेबल बंगाली फ्रेंड्स हैं वेस्ट बंगाल के अंदर में भी और दूसरे राज्यों में भी। कोई ममता बनर्जी जी की बातों को सीरियस नहीं ले रहा जो बाहर में बचे हुए हैं। दे आर सेइंग दैट ममता इज यूजिंग आवर नेम फॉर हर ओन पॉलिटिक्स। ये बात अधीर रंजन चौधरी ने भी कह दी, यही सेम बात कही जो मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे कहते हैं। तो बीजेपी तो भाई इस बार फुल फोर्स में जाएगी बंगाल के अंदर में चुनाव लड़ने। एक बार बिहार का चुनाव खत्म हो जाए फिर हमें बंगाल इलेक्शन मोड ऑलरेडी ऑन अभी से दिख रहा है, लेकिन तब बीजेपी की तरफ से फुल ऑन हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आपको बता दूं कि 2011 में जब ममता बनर्जी की सरकार बनी थी ना, तब पश्चिम बंगाल की टोटल उधारी कितनी थी पता है? पश्चिम बंगाल एज ए स्टेट कितनी उधारी थी उसके ऊपर में टोटल उधारी थी 1.89 लाख करोड़। मतलब मोटा मोटा अप्रोक्स पकड़े तो 2 लाख करोड़ ही पकड़ के चलते हैं। 2025 में पता कितना है? ममता बनर्जी जी के 14 साल के राज में आज की डेट में बंगाल का टोटल डेप्थ माना जाता है 7.5 लाख करोड़। वही कहता है दोस्तों 7.71 लाख करोड़, जबकि नॉर्मल डेटा अगर देखें तो 7.06 लाख करोड़। 7.5 लाख करोड़ का अगर डेप्थ हो गया भाई एक स्टेट के ऊपर में, कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर वहां पे जब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का इन्फिल्ट्रेशन चालू है वेस्ट बंगाल के अंदर में, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार चिट्ठियां लिख के ममता बनर्जी की सरकार को कहा है कि आप हमें बॉर्डर की वो फेंसिंग करने के लिए जगह दे, आप हमें जमीन दे दीजिए ताकि हम अपनी फेंसिंग कर ले पूरी तरीके से। ममता बनर्जी की सरकार ने अब तक नहीं दिया है, ये बीजेपी का कहना और बीजेपी का आरोप हर बार लगता आ रहा है टीएमसी के ऊपर में। वहीं पे बीजेपी के एक नेता को कल रात को उठा लिया गया दोस्तों, जिनका नाम है राकेश शर्मा जी। अब राकेश जी को उठा लिया तो उनके परिवार को भी प्रताड़ित किया गया, उनके बेटे को भी कह रहे हैं कि उठा लिया गया है। 25 साल का बेटा है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के आरोप में। और उनके हाथ वाथ का फोटो शुभेंदु अधिकारी ने दिखाया कि फैमिली के साथ में पश्चिम बंगाल की जो वेस्ट बंगाल पुलिस है गुंडों की तरह ट्रीट कर रही है, ये शुभेंदु अधिकारी की भाषा है। तो आप समझ सकते हैं वेस्ट बंगाल पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है, या फिर वेस्ट बंगाल पुलिस यही करती है, सोशल मीडिया में कोई भी ममता बनर्जी के बारे में मीम्स शेयर करता है तो उनको ट्विटर में एक प्लेटफॉर्म पे लिखती है प्लीज रिमूव दिस ट्वीट और एल्स वी विल बी फोर्स्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। तो वेस्ट बंगाल पुलिस यही कर रही है इस वक्त में सोशल मीडिया में भी। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।